हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 5। पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का। 4 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं और बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से आपको पूरा एक एक डिटेल में समझाया है। जिन बच्चों ने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे तो वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और नहीं देख लिए हैं तो वो अच्छी बात है, और आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हम चैप्टर नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, आप जानते हो, संततता और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए बात करने वाले हैं। यानी कंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं और डिफरेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, और कैसे कौन कौन से मेथड होंगे जिस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, अगर हम बेसिकली बात करें कंटिन्यूस फंक्शन यानी कंटिन्यूटी फंक्शन कौन से होते हैं, यानी संततता क्या होता है, इसका सर शाब्द, इसका अर्थ क्या होता है। वैसे संततता का अर्थ जो होता है, बेसिकली आप अगर अर्थ समझोगे तो अर्थ जो होता है वो सतत होता है। क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलूँ तो सतत होता है। सतत फंक्शन को क्या बोला जाता है आपका, सतत फंक्शन को क्या बोला जाता है, सतत को इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। यानी क्या होता है बेटा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होता है बेटा आपका, कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। यानी कंटिन्यूस यानी आप संततता का मतलब समझोगे, यानी कंटिन्यूटी का मतलब समझोगे तो होता है बेटा आपका सतत होता है। सतत मतलब आपका कंटिन्यूस की मतलब होता है। क्या होता है आपका, कंटिन्यूस फंक्शन को बुलाया जाता है। ठीक है, सतत जो होता है, समझ में आया। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। यानी कंटिन्यूस मतलब लगातार निरंतरता से कोई चीज़ चलती रहती है। ये सर आप बेसिकली जानते हो। अब आप कुछ चीज़ों के लिए मैं बात करूँ, मान लो कि कोई आपका फलन है, माना फलन f(x) है आपका, राइट। माना जो फलन जो है आपका कैसा है, f(x) है, राइट। f(x) आपका एक फलन है, क्लियर है। और मैं इस किसी बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर मैं कहना चाहता हूँ ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इस बारे में चर्चा करनी है। माना कोई फलन आपका f(x) है, बिंदु में क्या कर रहा हूँ, x बराबर a पर मैं चेक कर रहा हूँ कि फलन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि मानो कि लिमिट जो है, लिमिट x टेंड टू a f(x), कैसे लिखते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं हम, लिमिट x टेंड टू a f(x). लिमिट x टेंड टू a का मतलब है कि आपकी जो लिमिट है वो कहाँ लगभग है, इसके a के आसपास है। कहाँ है बेटा, a के आसपास है किसी बिंदु के लिए। तो लिमिट x टेंड टू a अर्थात कितना हो जाएगा आपका f(a), कितना होना चाहिए, f होना चाहिए। यानी लिमिट पर वैल्यू और उस बिंदु पर वैल्यू दोनों कैसी आनी चाहिए, आपकी बराबर आनी चाहिए। यानी सर लिमिट पर वैल्यू और आपकी, यानी लिमिट x टेंड टू a f(x) बराबर होना चाहिए f(a). यानी उसको अगर मैं फंक्शन पर वैल्यू ज्ञात करूं, फंक्शन पर फलन का मान ज्ञात करूं, यानी उस बिंदु पर मैं फंक्शन का मान ज्ञात करूं, या इस लिमिट x टेंड टू a f(x) दोनों कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये दोनों अगर बराबर हैं तो जो फलन f(x) है वो क्या कहलाएगा आपका, कंटिन्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, कंटिन्यूस, है ना। ये प्रोसेस हम जान चुके हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा। किसी बिंदु पर अगर x बराबर a पर मुझे कंटिन्यूस चेक करना है तो लिमिट x टेंड टू a f(x) बराबर कितना है आपका, f होता है। कितना होता है बेटा, f होता है, राइट। किसी बिंदु के लिए कोई दिक्कत किसी प्रकार की, है ना। आगे अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बेसिक बातें और मैं कर लेता हूं। आपने एक पढ़ा होगा आपको LH लिमिट, LH लिमिट, है ना, ये पढ़ा है आपने। हम इसको कैसे दर्शाते थे आपको पता है, हम इसको कैसे 11th में आपने पढ़ा होगा। लिमिट x टेंड टू कितना होता था आपका, मैं कहता हूँ -a, है ना, -a से दर्शाया जाता था f(x) बराबर, आपको पता है लिमिट जो है s टेंड टू 0 कितना होता था, s टेंड टू 0 और f(a) माइनस के h। यानी आप x बराबर जैसे ही आप a माइनस के h पुट करते थे तो h किसको टेंड कर देता था, h किसके बराबर हो जाता है, h किसकी तरफ भागता था, तो 0 की तरफ। किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ। जैसे ही आप h बराबर मतलब x बराबर a माइनस के h रखोगे तो h किसकी तरफ भागने लग जाता था आपका, किसको टेंड करने लग जाता था, 0 होने की संभावना में आ जाता था। ठीक है, कब, जब x बराबर a माइनस के h रखेंगे। यानी लिमिट h टेंड टू 0 x टेंड टू a माइनस के f(x) बराबर कितना होता था, लिमिट s टेंड टू 0 f(a) माइनस के h, राइट।
ये होता था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, समझ रहे हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने के लिए, यानी x का मान जो है, मान लो यहाँ पर क्या है, जीरो है, जीरो, तो x का मान जो है आपका जीरो से क्या होता था, कम होगा, x का मान क्या होगा, जीरो से आपका कम होगा, राइट। यानी कोई बिंदु आपका a है, तो a से क्या होगा, ये सभी मान कैसे होंगे आपके, कम होंगे, कैसे होंगे बेटा, कम होंगे, जितने भी आएंगे, राइट। इसका अर्थ ये होता था। इसी के साथ राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड लिमिट की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो राइट हैंड लिमिट को कैसे दर्शाते थे, लिमिट x टेंड टू प्लस a, राइट। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, प्लस ए एफ एक्स बराबर, तो क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू जीरो और एफ ए प्लस के एच, राइट, ए प्लस के एच। यानी आपको पता है ये क्या हो गया, जैसे ही आप x बराबर क्या रखोगे, यहाँ पे a प्लस के एच रखोगे, a प्लस के एच रखोगे, तो फंक्शन किसको टेंड करने लग जाता है आपका, फंक्शन जो है आपका h जो है वो किसकी तरफ भागने लगता है, जीरो की तरफ भागने लगता है, यानी जीरो के होने की संभावना में आ जाता है। यानी आप a की बात करते हो यहाँ पर, अब x का मान जो होगा वो किससे मिलेगा, a से हमेशा बड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा आपसे, a से हमेशा बड़ा मिलेगा, राइट। ये राइट हैंड लिमिट आपको तीन चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो इसका संततता यानी कंटिन्यूटी का मतलब बताया, कंटिन्यूस यानी सतत होता है, यानी लगातार निरंतरता था, कोई चलता हुआ। माना कोई फलन एफ एक्स है किसी बिंदु ए पर, अगर मुझे देखना है ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, यानी आप संततता होगा नहीं, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स बराबर कितना होता है, एफ ए होता है, राइट, क्लियर है। उसी प्रकार से मैं लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस ए, अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर हम वैसे बात करें कि सर मैं आपसे एक चीज़ें बात करता हूँ कि मुझे ये बताइए कि कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, राइट। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, देखो कंटिन्यूस फंक्शन का मेरी बात समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक मीन्स समझाना चाहता हूँ, मीनिंग ऑफ समझाना चाहता हूँ। तो देखो मेरी बात समझो, ये कोई ग्राफ है आपका, राइट, ये कोई ग्राफ है, राइट, ये कोई ग्राफ, अब ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, आप कहीं भी पेंसिल नहीं उठा रहे हो, यानी आपका कोई पेंसिल यहाँ पर नहीं उठा रहे हो, बात समझना, ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको आप इसकी कहीं भी पेंसिल नहीं उठा रहे हो, आप कहीं भी पेंसिल को कहीं भी उठा नहीं रहे हो, तो ये फंक्शन आपका ग्राफ कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, नहीं रहेगा। यानी आपने पेंसिल पे कोई ग्राफ बनाना चालू किया, पेंसिल से कोई किसी पेज पर पेंसिल से ग्राफ बनाना चालू किया, तो मुझे ये बताओ कि भाई अब मैं पेंसिल से ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं इसको पेंसिल को उठा ही नहीं रहा, तो पेंसिल क्या होगी, कहीं ब्रेक हुई, यानी आपने कहीं हटाया, यानी ब्रेक किया, नहीं हटाया और नहीं किया, तो ये फंक्शन कैसा रहेगा आपका, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, आपका होगा सर, बिल्कुल होगा सर। कंटिन्यूस मतलब निरंतरता से चलता जाए, निरंतरता से कहीं भी ब्रेक ना हो। यानी आपको ये पता है कि मैंने ये ग्राफ बनाया, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से एक कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा और पूरा माइंड में एकदम बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा आपको। यानी अब सर मैंने ये उठाया, अब देखो ये ग्राफ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी निरंतर से बढ़ता हुआ जा रहा है, ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा, जो भी फलन होगा, वो कैसा है आपका, कंटिन्यूस की स्थिति में, कैसी में बेटा, आपका कंटिन्यूस की स्थिति में, राइट, यही तो होगा। लेकिन अगर मेरे को ये बताओ, मैंने सेकंड ग्राफ बनाया ये वाला, मैंने सेकंड ग्राफ बनाया ये वाला, मेरे को ये बताओ, अब मैंने ये भाई देखो, मैंने ये ग्राफ बनाया, तो मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ पर रख किया, फिर यहाँ से यहाँ पर रख किया, फिर यहाँ से यहाँ पर रख किया, तो आप देखो ये ग्राफ जो है कई जगह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, कई जगह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, कई जगह यहाँ भी टूटा, यहाँ भी टूटा, तो आप देख रहे हो कि कहीं बहुत जगह ब्रेक दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ भी टूटा, यहाँ पे आपका ग्राफ रुका, फिर यहाँ से फिर चलना स्टार्ट, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ से चलना है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है आपका, फलन जो हो रहा है आपका ब्रेक हो रहा है। यानी फंक्शन जो फलन हुआ ब्रेक हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इस बिंदु पर यहाँ पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूस हुआ होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा। अब मेरे को बात समझ में ये नहीं आ रही सर, ब्रेक का मतलब क्या है सर, टूटने का मतलब क्या, डिसकंटिन्यूस कैसे होगा सर, किस बिंदु पर होगा, ऐसे तो हम समझ ही नहीं पा रहे। मैंने कहा देखो ठहरो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लो, मेरे साथ चलो कि इन दोनों ग्राफों का मतलब बताता हूँ कि कैसे टूटने का मतलब समझो कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिया, माना मैंने एफ एक्स बराबर लिया आपका, मैंने लिया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस के 1, एफ एक्स बराबर कितना लिया मैंने, एक्स प्लस के 1 लिया, एफ एक्स बराबर मैंने कितना लिया बेटा, एक्स प्लस के 1 लिया, मैंने एफ एक्स बराबर क्या लिया बेटा आपका, एक्स प्लस के 1 लिया। तो मुझे ये बताओ x का, मैंने कहा कि x बराबर क्या है बेटा आपका, x बराबर जो है r है, यानी आपका प्रांत क्या है, आप ये है, ये है बेटा x बराबर जो आपका प्रांत है वो क्या है, r है, ठीक है।
तो मुझे ये बताओ यहाँ पे x का कोई भी मान लूँ, क्या ये कोई बिंदु ऐसा है जो मुझे फंक्शन कब ब्रेक हो सकता है? पहली बात समझो, फलन कब ब्रेक हो सकता है? फलन टूटने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे x का कोई भी मान है जो आपको इन्फाइनाइट दे सकता है। इन्फाइनाइट मतलब अनंत दे सकता है। अनंत कैसे इन्फाइनाइट दे सकता है? मेरी बात समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। क्या आपको ऐसा भी कोई बिंदु है जो आपको इन्फाइनाइट दे सकता है? इन्फाइनाइट दे सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल और केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन ब्रेक कहलाया जाता है, यानी जिस पर कभी भी किसी मैथमेटिक्स में कोई किसी भी बिंदु या किसी मान के लिए बात नहीं की जा सकती, वो है सिर्फ और सिर्फ इन्फाइनाइट। यानी x का कोई भी मान जिसको रखने पर आपको इन्फाइनाइट मिल रहा है यहाँ पे, यानी r आपका वास्तविक संख्या को समुच्चय है, तो आप कहोगे सर x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसको रखने पर ये फंक्शन इन्फाइनाइट दे दे, यानी ये फंक्शन क्या दे दे? इन्फाइनाइट दे दे। तो इन्फाइनाइट नहीं देगा तो ये फंक्शन जो होगा ऑल सभी x बराबर r, यानी इस x के ऐसे लिख देंगे, x के fx जो है प्रांत जो है आप r पर कैसा रहेगा बेटा? आपका कंटिन्यूस होगा। कैसा होगा बेटा? कंटिन्यूस। क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसको यहाँ रखने पर ये इन्फाइनाइट दे दे। जब तक इन्फाइनाइट नहीं देगा और फंक्शन ब्रेक नहीं कहलाया जाता है। सिंपल सी बात समझ लो, ये गहराई से समझ लो इस बात को। सर इन्फाइनाइट देने पर क्यों हो जाएगा? मैंने कहा, मैं देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने कहा कि fx बराबर लिया मैंने 1/x। अब बताओ x बराबर टू r, ऐसा कोई बिंदु है या नहीं है? मैं कहूँगा बिल्कुल है। कौन सा सर? x बराबर 0 रखो। जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे मेरे डियर भाई, तो कितना हो जाएगा? ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। जैसे ही इन्फाइनाइट हुआ इसको बोला जाता है अपरिभाषित। क्या बोला जाता है बेटा? अपरिभाषित, यानी नॉट डिटरमिनेंट, यानी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन बोला जाता है इसको, नॉट डिफाइन। तो मैथमेटिक्स में जिसको डिफाइन ही नहीं किया गया, जिसको डिफाइन ही नहीं किया गया, उसके बारे में आप क्या बात कर लोगे? आप बताओ, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो उस बिंदु के बारे में? यानी आप इनफाइनाइट जो 1/0 क्या है? आप परिभाषित यानी नॉट डिफाइन है, यानी x का एक ऐसा मान है इसमें जिस पर फंक्शन ब्रेक होगा, वो कौन सा? आपका 0 है। जैसे आप 0 रखोगे 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। आपका फंक्शन जो फलन कैसा हो जाएगा? आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या कहलाएगा? x बराबर 0 पर कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे x के लिए लिखेंगे हम x fx जो है fx बराबर 1/x, x बराबर 0 को छोड़कर सभी मानों के लिए कैसा रहेगा? कंटिन्यूस। क्योंकि एक ही जो वैल्यू है वो है आपका कंटिन्यूस होगा। एक ही जो वैल्यू है आपकी, केवल एक ही जो मान है आपका fx बराबर x बराबर 0 को छोड़कर और किसी पे इन्फिनिट नहीं देता, यानी ये फंक्शन कैसा रहेगा? आपका x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूस रहेगा। डिसकंटिन्यूस का अर्थ समझ लो। डिसकंटिन्यूस का अर्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है? नोट डाउन कर लेना, मेरी बात समझना यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे और मेरी बात समझना यहाँ पे आप, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। यानी डिसकंटिन्यूस का मतलब समझ लो, डिसकंटिन्यूस का मतलब समझ लो आप। आज तक किसी ने नहीं लिखाया होगा, बट मैं लिखा के चलूँगा आपको, हर एक चीज़ लिखा के चलूँगा। मैंने कहा ना आपसे, मैं हर एक चीज़ लिखा के चलूँगा। कैसे सर? मैंने कहा कि किसी फलन fx के लिए किसी प्रांत का वह मान जिसको फलन में रखने पर फलन का मान
इन्फाइनाइट यानी अनंत इन्फाइनाइट प्राप्त हो जाए, यानी आप इन्फाइनाइट प्राप्त हो जाए, राइट। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बात समझ में आया आपका? इन्फाइनाइट प्राप्त हो जाए, राइट। कैसा? किसी फलन f(x) के लिए, किसी फलन f(x) के लिए, किसी फलन f(x) के लिए किसी प्रांत का वह मान जिसको फलन में रखने पर फलन का मान इन्फाइनाइट प्राप्त हो जाए, यानी 1/5 इन्फिनिटी प्राप्त हो जाए, इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा वो आपका मान? आपका इन्फिनिट प्राप्त हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा बेटा? आपका वो फलन ब्रेक कहलाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर फलन का मान f(x) के लिए, जिस बिंदु पर फलन का मान इन्फाइनाइट दे देगा, यानी उस बिंदु पर कैसा होगा? आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, राइट। बात समझ में आई? डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ में आया? बिल्कुल, यानी डिसकंटिन्यूअस क्या होगा वो समझ में आया। अब यहाँ पे हम थोड़ी लॉजिकली बात कर लें, एक और बात करते हैं, मैं रफ करता हूँ। ये आपको पता है, ये फंक्शन जो है आपको, ये तो हमने किसी बिंदु पर देखा, और हमने पूरे के पूरे प्रांत पर, अगर मुझे ये देखना हो कि अगर भाई साहब मुझे पूरे पूरे प्रांत पर फलन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हमेशा याद रखना, जब मुझे किसी वेरिएबल पर, जब का आपका ये किसी बिंदु पर चेक करना हो तो f(x) बराबर आपका सीधे सीधे रख के फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब कभी भी आपका अगर ऐसा ज्ञात करना हो कि जबकि आपका वेरिएबल यानी x का, जैसे x बराबर 1 है, मैं आपको एक बेसिक आंसर बताता हूँ। जब x बराबर 1 पर चेक करना हो तो ठीक है ये होगा, लेकिन x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1, तो तब क्या करना है? x फंक्शनों के लिए आप कंटिन्यूअस निकालने के लिए क्या करोगे? आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना f(x) और आपका राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे? आपका राइट हैंड लिमिट, यानी प्लस का मतलब राइट हैंड दर्शाना है और माइनस का मतलब आपका, और बराबर आपके फंक्शन पर जो वैल्यू है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू वो तीनों कैसे हो जाए यहाँ पर? फंक्शन पर जो मान, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो मान है उस बिंदु पर कैसा आ जाए? आपका तीनों बराबर आए। कैसे आए बेटा? आपका तीनों बराबर। जैसे ही वो तीनों बराबर आते हैं, यानी आपका फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस कहलाएगा, या तो उस बिंदु पर या पूरे के पूरे प्रांत पर। इस प्रांत पर जिस भी बात कर रहे हैं उस पर कंटिन्यूअस की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपका फंक्शन पर वैल्यू, तीनों अगर बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर ये तीनों बराबर नहीं आती हैं, यानी तीनों बराबर नहीं, इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं हो, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इस पर डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, राइट। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? इसी के साथ हम थोड़ा सा क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं अब, है ना। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आपको समझ में आया, मैं क्वेश्चनों पर चर्चा करता हूँ थोड़ा सा, कि भैया हमें क्वेश्चनों पर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट जो है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि सतत फलनों का बीजगणितीय कुछ रूप दे रखे हैं, तो आपको पता है ये आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वैसे अगर दो फंक्शन है f और g, वो हमेशा x बराबर c पर कैसे होंगे? अगर f भी सतत है और x भी सतत है तो कैसे होंगे? हमेशा पर कैसे होंगे? हमेशा सतत होंगे, यानी दोनों कंटिन्यूअस होंगे, राइट। और f माइनस जी दोनों फंक्शन भी कैसे होंगे आपस में? ये भी कंटिन्यूअस होंगे। f इंटू जी आपस में कैसे होंगे? ये भी क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे, राइट। और f अपॉन जी कैसे होंगे आपस में? ये भी कैसे होंगे आपस में? कब? जब g f g क्या हो? इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होने से कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे, राइट। ये चार प्रॉपर्टी, यानी प्लस भी माइनस भी दो फंक्शनों का, मल्टीप्लाई भी x बराबर c पर हमेशा सतत होता है, f अपॉन जी, जी जीरो के बराबर नहीं, तो ये भी कैसा होता है? आपका कंटिन्यूअस होता है। बेसिकली मैं तुम्हें जानते हो मैं ज़्यादा रामायण खींचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं मोटे मोटे रूप में जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिना उलझाए। कहते ना कि हम तो एक सुलझे हुए वजूद का
एक उलझा हुआ जवाब है भाई। हम तो सीधा सीधा जवाब देने की बात करते हैं, और मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि आप कितना आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो। वही बात हमें यहाँ चेक करनी है और वही बात हमें यहाँ जाननी है, राइट। वही बात हमें यहाँ जाननी है। तो एक्सरसाइज 5.1 की बात करूँ मैं, एक्सरसाइज 5.1 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करूँ तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपको क्या करना है कि भाई गिवन है आपके पास फंक्शन है, मैंने कहा लो भैया एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एफ एक्स बराबर दिया है कि एफ एक्स माइनस के 3, राइट, ये दिया हुआ। और वो कह रहा है कि कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0, एट एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 5 पर, तीनों पर चेक करना है। तो मुझे पहले चेक करना है एट यानी एक्स बराबर किस पे बेटा, मैं कह रहा हूँ भैया 0 पर चेक करना है। किस पे चेक करना, 0 पे। अगर बिंदु पर चेक करना है तो सर आपने बताया था, क्या बताया था सर, बी नो, कि मुझे क्या होना चाहिए भाई, कि मुझे लिए होना चाहिए लिमिट, क्या करूँगा बेटा, एक्स टेन टू, अगर मुझे ए पर चेक करना है तो माइनस के ए, ये सॉरी ए एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, एफ ए की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, समान आनी चाहिए, राइट। उस पर लिमिट की वैल्यू और उस पर फंक्शन पर मान के दोनों कैसे होना चाहिए, समान आने चाहिए। सर मैं किस पर चेक कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सर, आप चेक करोगे सर, मैं कर रहा हूँ सर किस पे बेटा, 0 पे। तो एफ एक्स और एफ किसकी होगी बेटा, 0 की वैल्यू, राइट। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप देखोगे कि एक्स टेन टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, 5x माइनस के 3, और यहाँ कितना बेटा आपका एफ 0, यानी आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो 5 इंटू 0 एक्स या 3 0 रख सकते हो, और यहाँ पर 0 आप रखोगे, एफ 0 की वैल्यू यहाँ रखोगे डायरेक्ट, एफ 0 मैं यहाँ निकालता हूँ तो एफ 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 माइनस के 3 तो कितना आएगा 0। तो आप देख रहे हो ये 0 आ रहा है, तो ये भी कितना है आपका, सॉरी 0 नहीं -3 आपको पता है, तो 5 इंटू 0 माइनस के 3 तो कितना आएगा यहाँ पर 0 माइनस के 3 तो कितना आएगा माइनस के 3, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, -3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका -3 आ जाए। इट्स मीन कि आप देख रहे हो लिमिट पर वैल्यू, उस फंक्शन की लिमिट पर वैल्यू और उस फंक्शन पर वैल्यू दोनों के सही समान, यानी x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा आपका, सतत होगा। कैसा होगा बेटा, सतत होगा, राइट। मेरी बात समझ में आ रही ना, क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आई ना, कोई दिक्कत। हमने जैसे कहा था, हमने उस बिंदु पर, यानी हमने उस बिंदु पर अगर किसी चेक करना है तो उस लिमिट पर और उस फंक्शन की वैल्यू दोनों समान आनी चाहिए, तो वो दोनों समान आ रही हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं उसी प्रकार से मैं बात करूँ किस पे बेटा, आपके x बराबर किस पर बेटा, एट अगर मैं बात करता हूँ डियर मेरे कि x बराबर किस पे बेटा, x बराबर 3 पर, तो मैं इसकी बात करता हूँ एट x बराबर 3 पर, तो लिमिट x टेन टू कितना हो जाएगा बेटा, x टेन टू कितना हो जाएगा 0 है ना, x टेन टू कितना हो जाएगा 0, एफ एक्स बराबर कितना हो चाहिए, f माइनस के 3 पर दोनों की वैल्यू कैसे होनी समान हो चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वही है लिमिट x टेन टू 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी बेटा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो जाएगा 5 इंटू माइनस के 3 माइनस के 3 कितना होगा यहाँ 5 इंटू 0 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ -15 और माइनस के 3 क्या हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर कितना हो गया यहाँ पे। अब मैंने कुछ गलत निकाला क्या, मैं चेक किस पे कर रहा था, 0 पे थोड़ी ना कर रहा था, -3 पे कर रहा था, सॉरी। तो इतना हो जाएगा बेटा -3 हो जाएगा, राइट। तो -3 को मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा -15 और -3, यहाँ पे भी कितना होगा -15 और -3, यानी -18 बराबर -18, यानी दोनों बराबर। तो x बराबर कितना, अतः x बराबर -3 पर भी फलन कैसा होगा बेटा आपका, सतत होगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। जैसे कि साथ अगर मैं ऐसे ही इस बार x बराबर 5 पे आसानी से निकाल सकता हूँ, इसी प्रकार मैं x बराबर 5 पे भी निकाल सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँगा उसी प्रकार से मैं बात करूँ एट किस पर बेटा, एट x बराबर कितना 5 पर, ठीक है। x बराबर 5 पर अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि मैं अगर लिमिट निकालने जाता हूँ, लिमिट पर वैल्यू निकालता हूँ x टेन टू कितना 5 और एफ एक्स बराबर, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेन टू कितना बेटा 5
और यहाँ कितना बेटा आपका एफ एक्स कितना चल रहा है आपको पता है 5x माइनस के 3, यानी कितना होगा 5 इंटू 5 माइनस के 3, तो यानी 25 में 3 गए तो 22 आया। कितना है 22 आया। और f 5 पे भी वैल्यू निकालो तो भी कितना आएगा 5 आएगा। और इसका मतलब क्या है लिमिट x टेंड टू 5 और एफ एक्स, और उस बिंदु पर जो मान आया वो भी कितना है आपका, दोनों इक्वल है, यानी फंक्शन कैसा होगा आपका कंटिन्यूस होगा x बराबर 5 पर भी, यानी अतः x बराबर 5 पर भी फलन कैसा होगा सतत होगा। यानी बिंदु पर निकालना मैंने आसानी से आपको बताया। यानी आप जब भी f5 की वैल्यू निकालने तो क्या करोगे, यहाँ पे 5 रख दोगे फंक्शन में, और लिमिट निकालना तो आपको निकालने का तरीका बताया। यानी f(x) की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5x माइनस के 3, तो यहाँ पे 5x माइनस के 3 रखा, x बराबर कितना पुट कर देंगे 5, है ना, x बराबर कितना पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, तो पहले के इस तरीके से क्वेश्चन हमने बड़ा आसानी से सॉल्व कर लिए। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप डू योर सेल्फ इसी प्रकार से कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। अगर आपको फिर भी डाउट रह गए तो इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर थर्ड से और पूरी क्लियरिटी आपके पास आ जाएगी कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। रफ कर दूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो क्या कह रहा है ये कि भैया एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी की चेक करनी है। तो बताओ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 ये दे रखा है, राइट। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के 5 है ना। अब पहली बात तो ये बहुपद है ना, एफ एक्स क्या है, एक बहुपद है। एफ एक्स क्या है बेटा आपका, एफ एक्स एक बहुपद है ना, बहुपद है। तो x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, प्रत्येक मान के लिए सतत होगा। कैसा होगा बेटा, सतत होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नंबर एक मेरा हो गया, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि x का कोई भी मान इसमें रख लो, ये क्या आपको डिसकंटिन्यूअस देगा, कभी नहीं देगा सर। कोई भी मान आप यहाँ पुट कर सकते हो, कोई भी रख सकते हो, तो ये कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं देगा ना। सेकंड रखते हैं हम यहाँ पे, सेकंड कितना है बेटा आपका, एफ एक्स बराबर बी जो दे रखा है आपको, बी जो दिया है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस के 5, राइट। और उसने कहा भी है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों कहा है कि जैसे ही आप x बराबर 5 रख दोगे, तो कितना होगा सर, क्या होगा, कोई भूचाल आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे ही 5 माइनस के 5 करता हूँ और 5 में से 5 जाते सर 0 होता है, 0 का भाग दूंगा कितना आएगा इन्फाइनाइट। और जैसे ही ये इन्फाइनाइट देगा यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और बताओ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यानी असंततता हो जाएगा, है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो मुझे बताओ कि अब इसके लिए कोई भी आप x बराबर 5 को छोड़कर बाकी कोई भी मान है जिसको इन्फाइनाइट मिल सकता है, यानी अनंत दे सकता है, तो आप वो कोई भी नहीं है। x का कोई भी मान यहाँ पे पुट करो, समझो मेरी बात, x का मान कोई भी यहाँ पे पुट करो। क्या कोई किसी भी और मान के लिए कभी डिसकंटिन्यूअस दे सकता है, आपको क्वेश्चन नहीं देगा। तो मैं वही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपको डिसकंटिन्यूअस कभी दे ही नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि x आपका ये कह सकते हैं, इसको जो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हो कि ये है जो आपका एफ एक्स एक कैसा बेटा आपका परिमेय फलन है, परिमेय अंश बटे हर में, तो परिमेय फलन है जो कि x बराबर x इज नॉट इक्वल टू 5 को x बराबर 5 को छोड़कर x के प्रत्येक मान के लिए x के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूअस होगा, यही सतत होगा।
ये एक ही बिंदु तो है, इसी पे ब्रेक हो रहा है और किसी पे नहीं होता, कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी प्रकार से आप सी वाले की बात करो, इसमें सी वाले पॉइंट की बात करो तो सी वाला जो है आपका, सी पॉइंट जो देगा है आपको एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ बेटा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 और यहाँ कितना है एक्स प्लस के 5। अब ये बताओ एक्स बराबर इतना है तो आप ये बताओ ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन कैसा होगा। तो आपको पता है ये आपका ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, आपका क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इसको एक बार माइनस में और एक बार इसको प्लस में तोड़ सकता हूँ और एक्स प्लस के 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 यानी कितना हुआ सर, एक्स माइनस के 5 हो गया, यानी एक्स माइनस 5। अब ये बताओ एक्स ये बहुपद बन गया, बहुपद के आपको पता है बहुपद प्रत्येक एक्स के प्रत्येक मान के लिए कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा नहीं रहेगा, आपका वो बिल्कुल रहेगा। यानी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक बहुपद है जो कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूस होगा। सही है? क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, एकदम क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, अब मेरी बात समझो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई अब यहाँ पे इसकी बात कह रहा है वो अगला क्वेश्चन जो दिया है अपने, उसने कहा है कि डी क्वेश्चन जो दिया है, डी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करनी है अब आपको, राइट? ये समझ में आया आपको? बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, इसका डी पार्ट में आपको समझाता हूँ। डी पार्ट क्या कह रहा है आपका, तीसरे क्वेश्चन का डी पार्ट आपसे क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन का जो डी पार्ट है आपको गिवन क्या दे रखा भाई, आपको क्या दे रखा बेटा, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस के 5, सॉरी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स दिया, मॉडुल एक्स माइनस के 5, राइट? ये दिया है। आपको पता है ये मापांक फलन है यानी मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन की आपको विशेषता पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक्स जब x का मान 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव देगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा कैसे देगा, नेगेटिव देगा। ये फंक्शन होता है, राइट? क्लियर है? तो यानी अब मैं इसको लिखूंगा कि एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x माइनस के 5, यानी अर्थात इसका अर्थ कितना है कि सर ये प्लस का होगा कब, x माइनस के 5 कब x इज ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव होगा सर x माइनस के 5 कब x इज लेस देन 0, राइट? यानी जब फंक्शन वेरिएबल वेरी कर रहा हो, जब फंक्शन आपका वेरी कर रहा हो, जब फंक्शन आपका वेरी कर रहा हो, जब फंक्शन आपका वेरी कर रहा हो तो उस जगह क्या होता है सर, जब फंक्शन आपका वेरी कर रहा हो तो आप उस जगह मैंने बताया था, तो आप वहाँ पर तीनों पर चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर वैल्यू, उस फंक्शन पर भी वैल्यू चेक करोगे, राइट? तो मैं करूँगा भाई, मैंने कहा कि भैया मैं कर रहा हूँ किस पे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए तो मैं डियर क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा बेटा x बराबर, तो मेरे को पता है, आपको पता है लिमिट क्या होता है, लिमिट आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, कैसे निकालते हैं, x टेन टू माइनस के a एफ एक्स बराबर कितना होना चाहिए आपका, लिमिट कितना होना चाहिए h टेन टू 0 है ना, f कितना होगा a माइनस के h, राइट? यही तो रखोगे। क्लियर है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा लो तो भैया आप देखो लिमिट जो है आपका h टेन टू 0 और f की जगह कितना होगा आपका a का, अब नेगेटिव होने का मतलब x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो मैं फंक्शन कौन सा यूज करूँगा, पढ़ना सीखो। जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा यूज करूँगा मैं, ये मतलब मैं फंक्शन यूज करूँगा कितना बेटा आपका a माइनस के, यानी मैं फंक्शन यूज करूँगा माइनस का गुणा करूँगा तो 5 माइनस के x, इसको यूज करूँगा। आप कहोगे सर बिल्कुल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लो तो भैया अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ,
तो मेरे को बताओ कि एच टेन लिमिट जो है आपका, लिमिट एच टेन टू 0, और इसकी जगह कितना रख दूंगा मैं यहाँ पे, एफ ए माइनस एच की जगह मैं एक्स ए रख सकता हूँ। यहाँ पे जब फंक्शन में ये यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ ए की जगह यहाँ कितना है, आपका एक्स है तो यहाँ पे 5 माइनस के एक्स है, यहाँ पे कितना रख दूंगा ए माइनस के एच, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस के एच हो जाएगा, तो यानी 5 माइनस के ए माइनस के एच, राइट, ये होगा। तो एच की वैल्यू कितना पुट करूँगा 0, यानी 5 ऑफ, मैंने क्या करना है 0 पर चेक करना है। ए कितना बेटा 0 है, क्या बेटा यहाँ पे 0 है, तो 0 और यहाँ पे भी कितना होगा 0, राइट, 0 होगा, राइट। तो ए कितना है 0, 0 पर चेक कर रहे हैं ना, 0 पे ही तो बढ़ रहा है, 0 पे ही तो हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस के 0, और यहाँ पे एच की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो ये 0 प्लस के 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 आएगा। कितना आएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल के आई है वो कितनी आई है आपको 5 आई है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है आपको 5 निकल कर आई है, राइट। या आप इस तरीके से भी यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो आप सिंपली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसे भी बात करूँ तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो। कैसे बेटा, सीधा सीधा आप ऐसे भी बिंदु पर चेक कर रहे हो ना, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो इसको यहाँ पे। कैसे कि आप यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि लिमिट लगनी है मुझे सर कितनी 5 माइनस के मुझे लिमिट रखनी है कितनी सर कि 5 एफ एक्स बराबर इतना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस के एक्स। लिमिट रखनी तो कितना हो गया यहाँ पे, अब मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे, किस पे चेक करूँगा मैं यहाँ पे, मेरी जो लिमिट है वो किस पे करूँगा 5 पे, और 5 से बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका बिंदु जो है, आपका पॉइंट जो है आपको चेक जो करना है वो किस पे करना है आपको 5 से। यानी मैं 0 पे ना करके मैं अगर इस पर ऐसे लिखूँ, मैंने ये वाली कंडीशन लिख दी थी, तो एक्स माइनस के 5 बराबर आपको पता 0 होगा, तो एक्स बराबर कितना होगा 5। तो यानी मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ये 5 से बड़ी होगी या 5 से छोटी होगी। यानी मैं सीधा सीधा किस पे चेक करूँ 5 पे चेक करूँ, 5 पे चेक करूँ कितना आएगा 5 माइनस के 5 कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स बराबर 5 पर बात करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी पर साथ मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो बेटा कितना होगा, लिमिट एक्स टेंड टू कितना होगा यहाँ पे आपका जो है 5 पॉजिटिव एफ एक्स, ऐसे दर्शा सकता हूँ। लिमिट एस टेन टू कितना होगा यहाँ पे एस टेन टू 5, और एक्स की जगह कितना रख सकता हूँ मैं यहाँ पे एक्स माइनस के 5 रख सकता हूँ। एक्स माइनस के 5 रखूँ तो एक्स बराबर एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ एक्स बराबर कितना होगा यहाँ 5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस के 5 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 0, राइट। ये भी 0 आ रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड पर बात करता हूँ किस पे बेटा एक्स पे, तो मैं इसकी सीधी सीधी बात करता हूँ कि मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ 0 पे, यहाँ पे 0 की मैं बात करूँ 5 की मैं बात करूँ, मैं हर बार कन्फ्यूज़न से में आ जाता हूँ, पता नहीं क्या और यहाँ हो जाएगा 5 में से 5 गया तो कितना आएगा यहाँ पर 5 माइनस के 5 कितना आएगा यहाँ पर 0, राइट। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, मैं राइट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन पे वैल्यू निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली, लिमिट एक्स टेन टू माइनस के एफ एक्स है, यानी लिमिट एक्स टेन टू 5, तो 5 इसकी बात करूँगा जब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी एक्स की मान जो है जो ए से छोटा होगा तो यहाँ होगा 5 माइनस के एक्स, तो मैं यहाँ पे रखूँगा एक्स की जगह कितना 5 माइनस 5 जाएंगे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार लिमिट एक्स टेन टू 5 प्लस पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट निकालो एफ एक्स, लिमिट एक्स टेन टू 5 एक्स माइनस के 5, तो 5 रखूँगा यहाँ 5 में से 5 गए तो ना होगा 0। एंड नाउ उस वैल्यू फाइंड आउट करूँगा F5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 5 गए तो ना बचेगा यहाँ पे 0, राइट। क्लियर है, तो ये तीनों पे बराबर आ गई, यानी मेरा इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू जो कैसी है आपकी बराबर, यानी फंक्शन कैसा होगा अतः x बराबर 5 पर फलन कैसा होगा बेटा सतत होगा। क्लियर है ना, कैसा होगा सतत होगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत है मेरे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसी प्रकार से करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रफ कर देता हूँ मैं।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करता हूँ बेटा किसकी, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x बराबर, मैं एक आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। अगर तुम फोर्थ की बात करते हो तो फोर्थ आप इस तरीके से कर सकते हो। आप कह रहा है कि लिमिट एफ एक्स बराबर गिवन दिया है आपको फंक्शन है जो है, तो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स की पावर एन, राइट। और आपसे बोला गया है कि बताइए उसको x बराबर एन पर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। आपको पता है कि लिमिट जो है x टेंड टू एन एफ एक्स बराबर आना चाहिए किस पे बेटा, एफ एन, दोनों बराबर आना चाहिए। तो मेरे को देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे मैं एफ एन निकालूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी आपको पता है कि मैं पहले बात करता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू एन एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड टू एन और एक्स की पावर एन कितना होगा, एन की पावर एन, राइट। एक्स की एन रखो तो एन की पावर एन आ जाएगा। और एफ एन निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, एन यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, यहाँ एन है तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन की पावर एन। यानी आप देख रहे हो कि मेरा लिमिट जो है, लिमिट पर जो वैल्यू है एक्स टेंड टू एन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ एन के बराबर आ रही है। सो फंक्शन इज फलन, सो एफ इज क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस, राइट, राइट। क्लियर है नहीं क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, दम खत्म थी इस क्वेश्चन में, कोई खत्म क्वेश्चन था, इसमें कोई मतलब नहीं था इसका। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 की जब मैं बात करूँगा, क्वेश्चन में अगर मैं 5 की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका कि एफ एक्स गिवन दे रखा है, जो आपको गिवन जो दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स और कितना आपका यहाँ पे 5 इफ x1 to 5 और इफ x ग्रेटर देन टू 1, राइट, यही दे रखा है। और x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आपको चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों पे बात हम यहाँ पे करते हैं। तो भाई मुझे करना है एट किस पे बेटा, एट एक्स बराबर 0 पे चेक करना है, एट एक्स बराबर 0 पे मुझे चेक करना है। तो एट एक्स बराबर 0 पर मैं चेक करूँगा तो आपको पता है मुझे एल एच एच निकालना है, पहले एक्स निकालना है, एल एच एल निकालना है। यानी एल एच एच निकालना तो लिमिट क्या होगा, एक्स टेंड टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 एफ एक्स, राइट। तो बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 0 माइनस के एच, इतना ही होगा, 0 माइनस के एच ही होगा। यानी हम पुट क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे ही मैं x बराबर 0 माइनस के एच पुट करूँगा तो मैं जैसे ही x बराबर भी क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, 0 पर चेक करें, जैसे मैं x बराबर 0 रखूँगा तो आपको पता है कि जैसे ही मैं x बराबर 0 रखने जाऊँगा तो h किसको टेंड कर जाएगा बेटा, वो भी 0 को टेंड कर जाएगा, वो भी 0 को टेंड कर जाएगा। यानी मैं जैसे ही x के बराबर, मेरी बात समझो, जैसे ही मेरा x जो 0 के पास पहुंचेगा तो उसी समय h भी किसको टेंड करने लग जाएगा, h भी किसको पास पहुंच जाएगा, 0 के पास पहुंच जाएगा, राइट। h भी किसके पास पहुंच जाएगा, आपका 0 के पास पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए x का 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, x का मान क्या है, 1 से छोटा हुआ, x का मान क्या होगा, 1 से छोटा हुआ, x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कितना होगा 5, x मान 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा आपका एफ एक्स होगा। तो यानी मैं यहाँ रखूँगा तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो मुझे पता है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो एस टेंड टू 0, यानी मेरा x का मान जो है वो यानी 1 से छोटा होगा तो कितना होगा यहाँ पे 0 माइनस के x का कितना रख दूँगा, 0 माइनस के h। यहाँ पे जब मेरा मान छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर यहाँ मुझे वैल्यू निकालनी है 0 माइनस एफ 0 माइनस के h, तो यहाँ 0 माइनस के h रखूँगा तो कितना आएगा, 0 माइनस के h ही आएगा। तो मैं h बराबर कितना रख दूँगा, 0 तो आंसर कितना आ रहा है आपका 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास निकल कर कितने आ गई आपकी, 0 आ गई। इसी के साथ मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के चलता हूँ, है ना। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो आपको पता है लिमिट एक्स टेंड टू कितना होगा 0 पॉजिटिव एफ एफ बराबर और लिमिट एस टेंड टू कितना होगा यहाँ पर 0
और यहाँ कितना हो जाएगा 0 प्लस के h, राइट। ये हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पुट करूँगा यहाँ पे x बराबर 0 प्लस के h है ना, तो x किसको टेंड करेगा बेटा 0 को, और h किसको टेंड करेगा बेटा आपका, वो भी 0 को करेगा, राइट। यही होगा। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 0 प्लस के h की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालना। देखो यहाँ x है तो यहाँ पे कितना होगा, x होगा। अब देखो 0 प्लस के h चाहिए तो मेरा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, यानी मेरा जिस बिंदु पर निकाला उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये x से क्या होगा, बड़ा होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 5 यूज होगा। कितना होगा बेटा यहाँ पे आपका 5 यूज होगा। नहीं, आपका 5 यूज ही नहीं हो सकता 0 से बड़ा, यानी लेकिन 1 से तो छोटा होगा, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 के दोनों के लिए फंक्शन कितना यूज होगा, यही यूज होगा, क्योंकि यहाँ तो बड़ा होगा x से, 1 से छोटा यहाँ पर दोनों के लिए फंक्शन यहाँ यूज होगा ना, 1 से छोटा दोनों की कंडीशन यहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। यानी मेरे सर मैं ये बात करता हूँ, मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट s टेंड टू 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 प्लस के h, यानी मेरे पास 0 प्लस के h आएगा तो h बराबर 0 रखूँ तो 0 प्लस के 0 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 0। अगर मैं वैल्यू भी फाइंड आउट करूँगा, f0 भी निकालूंगा, तो मेरे पास तीनों कंडीशनों में मैंने रखा, समझ लो। अब मैं f0 भी निकालूंगा तो f0 मतलब x बराबर 0, तो x बराबर यहाँ तो हो ही नहीं सकता, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, तो x बराबर 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, यानी f0 की वैल्यू भी कितना है कि 0। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर जो वैल्यू है वो कैसी आई बेटा आपकी, सेम आई है। कैसी आई है बेटा, सेम आई है। यानी फंक्शन कैसा होगा, इस पर x बराबर 0 पर कैसे हो जाएगा, कंटिन्यूस। यानी हमने क्या LHS लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड टू 0, माइनस का मतलब दर्शाने का मतलब आपको पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट दर्शाते हैं सिर्फ fx बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f0 माइनस के h, राइट। f0 माइनस के h, यानी मैं x बराबर कितना पुट करूँगा, 0 से छोटी वैल्यू 0 माइनस के h, यानी x जब 0 को टेंड करेगा तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको चेंज किया तो लिमिट s टेंड टू 0, x का कितना रखा मैंने, 0 माइनस के h रखा, तो मैं यहाँ लगा लूँगा तो यहाँ फंक्शन कौन सा यूज होगा, दोनों कंडीशनों में यहाँ ये यूज होगा, यानी 0 माइनस के h रखा तो x है, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 0 माइनस के h तो यहाँ भी कितना आएगा 0 माइनस के h, तो 0 माइनस के h बराबर 0 का, तो 0 में 0 गया तो कितना है 0। ऐसे ही हमने राइट हैंड लिमिट निकाली और ऐसे ही फंक्शन पर वैल्यू चेक कर ले, यानी तीनों ही कैसे आ रहे हैं आपकी बराबर आ रही है। फंक्शन कैसा हुआ आपका, कंटिन्यूस हुआ। कैसा हुआ बेटा आपका, कंटिन्यूस हुआ, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। इसी प्रकार से आप इसके लिए 1 और 2 पर आप आसानी से चेक कर लोगे, 1 और 2 पे भी आप आराम से अपने आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ऐसा हिंट दूँ, मैं यहाँ पे 1 और 2 की मैं अगर आपको हिंट दूँ, 1 और 2 के लिए आप चेक करोगे तो सिंपल सी बात है, मेरे के पास समझना यहाँ पे 1 और 2 की मैं अगर बात आपसे करूँ यहाँ पे कि भैया 1 और 2 के लिए मेरी बात करें, तो 1 और 2 के लिए मैं बात करूँ तो कितना होगा यहाँ पे आपको पता है कि मैं अगर जब बात करूँगा LHS की बात करूँगा, LHL की बात करूँगा, तो आपको पता है सिंपल सी बात है, आप x बराबर कितना पुट करोगे, 1 पर चेक कर रहे हो तो आप x बराबर पुट करोगे 1 माइनस के h, और x किसको टेंड करने का 1 को, तो h भी किसको टेंड करेगा 1 को, राइट। तो लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट s टेंड टू 0, और मैं हिंट दे रहा हूँ कि x किसकी जगह पुट करोगे आप, fx जो है आपका 1 माइनस के h, यानी 1 माइनस के x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ क्या होगा, ये यूज होगा, राइट। तो यहाँ कितना रखोगे आप, यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के h, तो h बराबर 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, राइट। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे, मेरी बात समझना, x बराबर कितना पुट करोगे 1 प्लस के h, और x किसको टेंड करेगा 1 को, h किसको टेंड करेगा फिर 1 को, तो लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे s टेंड टू 0, और f कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस के h, राइट। 1 प्लस के h हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे s टेंड टू 0, और तो यहाँ पे आपको पता है x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, कितना होगा 5। तो यहाँ पे हमें पता है 5 पे जाओ तो 5 में कुछ रखने तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 होगा। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसे आनी है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, तो ये कैसा हो जाएगा आपका फंक्शन, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। उसी प्रकार से आप x बराबर 2 पर चेक कर सकते हो। आपको पता है x बराबर 2 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, क्योंकि दोनों के x का मान जो है 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा दोनों कंडीशन में कितना आएगा 5 आएगा। सिंपल सी बात दिखाई दे रही है, जब x का मान 1 से बड़ा होगा, आप लेफ्ट हैंड मान लो तो भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा, राइट हैंड लिमिट लगा लो तो भी 1 से बड़ा होगा, क्योंकि x बराबर 2 पर चेक करो, 2 तो बड़ा है ना, तो इन कंडीशनों में दोनों में फंक्शन कितना होगा, ये 5, तो देख कैसा होगा x बराबर 2 पर कैसा होगा, कंटिन्यूस ही होगा, राइट। इसी प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। एंड नाउ आप उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है जो आप
आप उसको आराम से कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो हैं मैं 7 तक मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। जैसे 6 से आपको पता है x बराबर 2 पर चेक करना है, तो आपको फंक्शन का पढ़ना आना चाहिए, फंक्शन को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन को आसानी से आप पढ़ सकते हो, फंक्शन को आसानी से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। तो फंक्शन को आप आराम से पढ़ सकते हो। जैसे फंक्शन को आपको पढ़ा f(x) बराबर, मैं पढ़ना बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। 2x + के 3 और इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 और आपका 2x - के 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x2। जब आपका x का मान जो है 2 से छोटा हुआ है 2 के बराबर होगा, 2 से छोटा हुआ है 2 के बराबर होगा, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा आपका 2x + के 3। यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट जब यूज करोगे तो ये करोगे, और जब राइट हैंड फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर वाला होगा, है ना। जब x का मान बड़ा होगा 2 से, यानी राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो नीचे वाला होगा। यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो किस पे निकालोगे, आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो यहाँ निकालोगे आप नीचे वाले, क्योंकि x का मान जब होगा, और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे यहाँ फंक्शन की वैल्यू और इसकी वैल्यू इस पर निकालोगे, तो आसानी से निकाल लोगे। जैसे ही मैंने आपको पुट करने का तरीका बताया हुआ है, तो आप इसी प्रकार से छठा भी कर सकते हो, और 7th वाला भी क्वेश्चन आप अपने आप निपटा सकते हो, राइट। 7th वाला क्वेश्चन भी आप अपने आप निपटा सकते हो। तो 7th है आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर पर चल रहा हूँ 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, मेरी बात समझना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं डियर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि f(x) बराबर गिवन है आपको, f(x) बराबर है ना मॉडुलस ऑफ x अपॉन x 0 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इफ़ x इज़ बराबर 0, राइट। ये दे रखा है। अब मुझे पता है कि भैया मुझे x बराबर 0 पर चेक करना है। सर किस पर करना है, x बराबर 0 पर मुझे चेक करना है। ये फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूस हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया, इस बारे में मुझे बात करनी है, राइट। ये फंक्शन मुझे कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, इस बारे में मुझे बात करनी है, राइट। तो मुझे भैया मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो पुट क्या करूँगा बेटा, मेरे को पता है x बराबर कितना पुट करता हूँ मैं 0 - के h, राइट। और x मेरा किसको टेंड करेगा बेटा 0 को, तो h भी किसको टेंड करेगा 0 को, राइट। आपने कहा बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ लिमिट कितना होता है बेटा आपको x 0 - के 0 f(x) ऐसे दर्शाते हैं, और मैं लिमिट जो है आपका है ना 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 0 - के h, राइट। यानी x का मान जो है 0 से छोटा होगा, तो 0 के बराबर तो यहाँ है, लेकिन 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, तब दोनों में कंडीशनों में फंक्शन कौन सी होगा, मॉडुलस ऑफ f(x) अपॉन x होगा। आपने कहा सही है सर, मैंने कहा लो भैया, तो मैंने कहा लो भैया ऐसी बात है, तो लो लिमिट जो है आपका s टेंड टू 0 है ना, आपको पता है, और यहाँ पे फंक्शन कितना होगा आपका x कितना रखो 0 - के h अपॉन 0 - के h, राइट। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव तो माइनस के h होगा तो कितना आएगा प्लस के h ही आएगा, कितना आएगा बेटा आपका प्लस के h ही आएगा, राइट। और यहाँ कितना आएगा बेटा h अपॉन माइनस के h, h से h कैंसिल हो गया तो कितना आएगा आपका लिमिट जो है s टेंड टू 0 माइनस के, और यहाँ -1 कितना आएगा बेटा -1 आएगा, तो -1 यहाँ आंसर आ जाएगा। लिमिट तो रखने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, बात समझ रहे हो, मेरी बात समझना यहाँ पर। इसी के प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते पुट क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे आप x बराबर 0 + के h, और x किसको टेंड करेगा बेटा आपका 0 को, तो h पे किसको टेंड करेगा बेटा 0 को। इसी के साथ अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर लिमिट x टू 0 पॉजिटिव f(x) बराबर आप जानते हो लिमिट जो है s टेंड टू 0, सब पे एक ही ग्रामर लिखनी है, सब पे एक ही ग्रामर लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये सब पे एक ही ग्रामर लिखनी है। मैंने क्या कहता जब x का मान 0 के बड़ा या 0 के बराबर छोटा होगा तो दोनों फंक्शन का यूज होगा, यही यूज होगा, राइट। लिमिट s टेंड टू 0 से पॉजिटिव, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 + के h है ना अपॉन 0 + के h। तो यहाँ आपको पता है, तो मैं यहाँ से काटूंगा, आपको पता है ऊपर से कितना निकलेगा आपका
एच निकलेगा, नीचे कितना निकलेगा, एच निकलेगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका 1 आएगा। लिमिट रखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी राइट हैंड लिमिट बना रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, राइट हैंड लिमिट जो आ रही है आपकी 1 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितने आ रही है आपकी, वो आ रही है आपकी -1। तो दोनों इज नॉट इक्वल टू, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या बेटा डिसकंटिन्यूअस है। कैसा बेटा आपका डिसकंटिन्यूअस है, यानी कैसा है बेटा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। कैसा होगा आपका जी डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों इज नॉट इक्वल टू तो डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। इसी प्रकार से आप 8वां क्वेश्चन किया है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है आपका इस पे, इसी प्रकार से आप बात कर सकते हैं। आपने क्या लेफ्ट हैंड पुट दोनों की, जब x का मान 0 से बड़ा या छोटा होगा तो दोनों में मॉडुलस ऑफ x अपॉन x होगा, राइट। कितना होगा, मॉडुलस x अपॉन s होगा। इसी प्रकार से 0 इफ x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 तो 0 होगा, लेकिन छोटे पर बड़े के लिए मॉडुलस x अपॉन मापांक को x अपॉन x होगा, राइट। इसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसेस समझ लो, x बराबर 0 माइनस के h, x टेन टू 0, h टेन टू 0, तो यानी लिमिट x टेन टू माइनस के 0, fx बराबर लिमिट x टेन टू 0, 0 माइनस के h, यानी आपने फंक्शन रखा है यहाँ पे, ये रखा और यहाँ पे आपने x के कितना रखा 0 माइनस के h, 0 माइनस के h, और मापांक का मतलब पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस के बन आ गया। उसी प्रकार से आप 0 प्लस के h, x टेन टू 0, 0, और यहाँ लिमिट x टेन टू 0, fx बराबर लिमिट h टेन टू 0, 0 प्लस के h, तो 0 प्लस के h अपन 0 प्लस h, तो यह काटा पीटा कितना आ गया यहाँ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल टू नहीं है, राइट। तो आपको 8वां और 9वां क्वेश्चन दोनों, 9वां क्वेश्चन सिमिलरली कर सकते हो और 10वां क्वेश्चन भी अपने आप निपटा सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन ये है आप कर लोगे, है ना, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर अगर इसी प्रकार से मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, 10वें की बात करूँ तो 10वां क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको रखने, ये सिमिलर क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन मैं 10वां कर देता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा प्रोवाइड करूँ हिंट, तो ये है, रफ कर दूँ मैं, अगर मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूँ इसकी 10वें क्वेश्चन की, तो मेरी बात समझना, यहाँ पे हिंट प्रोवाइड करूँ। जैसे इसने कहा है कि fx बराबर क्या दिया है आपको, fx बराबर आपको दिया हुआ है कितना बेटा, आपको fx बराबर x प्लस के 1, कितना दिया हुआ आपको x प्लस के 1 और x स्क्वायर प्लस के 1, और इफ़ x इज ग्रेटर देन 1 और इफ़ f इज़ लेस देन 1, राइट। ये दिया हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँगा यहाँ पे, तो आपको पता है अगर मुझे LHS निकालना है और RHS निकालना है, जब x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा तो ये रखेंगे, और x का मान 1 से छोटा होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप यहाँ रखोगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रखूँगा तो आपको मैं ऐसा हिंट दे रहा हूँ, है ना, हिंट दे रहा हूँ आपको पता है, पुट करूँगा मैं यहाँ पे, तो लिमिट क्या होगा मेरा h टेन टू 0, और मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे x ये कितना रखूँगा यहाँ पे 1 माइनस, इसको चेक करना है ना मुझे, क्या करना है, 1 माइनस के, अब यहाँ पे रखूँगा तो 1 माइनस के h, क्योंकि x बराबर 1 पे चेक करूँगा ना, तो पुट क्या करूँगा यहाँ पे, पुट करूँगा x बराबर 1 माइनस के h, राइट। तो h टेन टू 0 को टेंड करेगा और प्लस के 1, इसको खोलूँगा मैं, इसको खोलने के बाद लिमिट h टेन टू 0, और इसको खोलूँगा तो 1 प्लस के h स्क्वायर माइनस के 2h, ये प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। h टेन टू 0 रखूँगा तो यहाँ 1 प्लस के 1, क्योंकि ये 0 रखूँगा तो h बराबर तो 2 आ जाएगा, राइट। कितना आएगा 2। इसी प्रकार से मैं RHS रखूँगा, RHL रखूँगा, तो पुट करूँगा बेटा कितना, x बराबर 1 प्लस के h, 1 प्लस के h रखूँगा जैसे ही, तो लिमिट किसको टेंड करेगा बेटा h टेन टू 0, और जब मेरा 1 प्लस होगा तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला यूज होगा, तो 1 प्लस के h और प्लस के 1, s बराबर 0 रखूँ तो जी भी कितना आएगा 2 आएगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे किसी 1 पे निकालनी, तो 1 पे निकालूंगा तो f1 रखूँगा, तो कौन सी होगा 1 प्लस के 1, ये भी कितना आएगा आपका 2 आएगा, यानी तीनों ही वैल्यू कैसे आ रही है आपकी, समान आ रही है, ये कैसा आ जाएगा आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। 10वां क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप 11वां क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो और 12वें क्वेश्चन भी आप स्वयं कर सकते हो, ठीक है। 12वें क्वेश्चन भी आप स्वयं कर सकते हो। इस प्रकार के आप 13 और इसके साथ आपका 13 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे डिस्कशन करेंगे हम 14 से लेकर, आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं 14 से लेकर आपके 34 तक, राइट। ये क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। एंड अभी के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं कि अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के कारण नेक्स्ट वीडियो लेकर, क्योंकि आपको पता है कि थोड़े से नेट प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना नहीं पा रहा मैं, थोड़ा सा मुझे शॉर्ट रखनी पड़ रही हैं, और आप जानते हो सब चीज़ आपको पता है। एंड फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। जो क्वेश्चन रह गए हैं और जो आपके लिए छोड़े गए हैं वो आपकी माइंड की एक्सरसाइज के लिए छोड़े गए हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए छोड़े गए हैं। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपको दिक्कतें लगती है, मेरे पास मैसेज या कमेंट करके बोल सकते हो, आपकी कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा। एंड सभी को मेरा राधे राधे, नमस्कार, एंड मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।